वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत। जेपीएससी सीजीएल से जुड़ी बाकी सभी विवादित परीक्षाएं रद्द हो गई। हमने जश्न देख लिया, हमने आक्रोश देख लिया। दोपहर से देर रात तक सभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे ही मौजूद थे, लोगों के विचार जान रहे थे, जो मैंने अपने चैनल के थ्रू आपके साथ साझा किया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, देखा जाना चाहिए, वो ज्यादा सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खबर आ रही है वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक एक करके आपको वो खबरें बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे। पहली खबर जो ये आ रही है वो आ रही है प्रोजेक्ट भवन से। प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद कर दिया गया है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर भारी संख्या में अभ्यर्थी, उनके परिजन और लोग मौजूद हैं जो विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि कल तक हम जिस भवन में कर्मचारी थे, आज एक झटके में हम बेरोजगार हो गए हैं और हमें भवन के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों में सरकार के फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्होंने केंद्र सहित अन्य विभाग की नौकरी तक छोड़कर अपने राज्य में काम करने का फैसला लिया। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि बिना उनका पक्ष सुने नौकरी रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया, जो एक तुगलकी फरमान है। फिलहाल अभी प्रोजेक्ट भवन के बाहर हालात काफी तनावपूर्ण है, अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है और वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि अभय तिवारी, इस पूरे प्रकरण का सबसे विवादित चेहरा, इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड जिसे हम कह सकते हैं, अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी के घर पुलिस पहुंची। पूछताछ दोनों से शुरू हो चुकी है। दोनों जेएसएससी सीजीएल पास कर नौकरी कर रहे थे और दोनों ने जेपीएससी के परीक्षा में भी सफलता हासिल की थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की थी। तीसरी और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जेपीएससी के सदस्य अनिमा हंसदा की बेटी भी जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई थी और ये बात उन्होंने आयोग से छुपाई, जो कि अपने आप में नियम को एकदम विरुद्ध है। बाद में उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि सिर्फ मुख्य परीक्षा में शामिल होने की जानकारी देनी चाहिए। मेरा ये सोचना है कि आप आयोग की अगर सदस्य हैं तो आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप सदस्य हैं, आप कोई आम इंसान नहीं है कि आपको ये जानकारी लेनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह मनगढ़ंत बात है कि उन्हें जानकारी नहीं थी। मेरा मानना है कि उन्हें सब कुछ जानकारी थी और इन्होंने ये बात अपने जानबूझ के छुपाई थी। जांच होगी, जांच में ये भी बातें अब विस्तार से सामने आएंगी। परत दर परत हर कुछ अब खुलते जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि जेपीएससी के पूर्व सचिव अजीता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, अजीता भट्टाचार्य के पूर्व सचिव बीएन राम गिरफ्तार हो गए हैं। आरोप यह है कि बीएन राम अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पास कराने के बदले 40 लाख रुपया लेते थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों से भी 40 लाख लेने के आरोप हैं, वो परीक्षा में पास हो गए हैं। एक इंटरव्यू पास कराने के 40 लाख, जरा सोचिए कि कुल कितने कैंडिडेट से पैसा लिया होगा। ध्यान रहे कि ये सिर्फ आरोप है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये आरोप सिद्ध होंगे, नहीं होंगे, ये जांच का विषय है। मीडिया किसी भी तरह से ये क्लेम नहीं कर रही है कि उन्होंने पैसे लिए ही हैं। ये आरोप है और हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि उनपे ये आरोप लगे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम अब लगभग खाली हो चुका है। कुछ अभ्यर्थियों से मैंने बात की है, दबे जबान में वो कह रहे हैं जेपीएससी के चेयरमैन सिर्फ ख्यांति ही जेल में क्यों है? पैसे लेने के सबूत जब और लोगों पर आ रहे हैं, ये ओपन एंड शट केस होते जा रहा है, तो सिर्फ ख्यांति जेल पे क्यों है? बाकी लोग जेल पे क्यों नहीं है? क्या सिर्फ सरकार ख्यांति को जेल भेजकर खाना पूर्ति कर रही है? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये बड़ी खबरें थी जो रांची से आ रही है। मीडिया आपके साथ पल पल की न्यूज शेयर कर रहा है। आगे की जो भी अपडेट आएंगी वो भी मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बताते रहूंगा। मैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें नवीडिया के साथ। धन्यवाद।